Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science guide. This is the fifth chapter. Till fourth chapter we have done already, right? So, fifth chapter is separation of substances. Now, what is separation? सेपरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें जो भी रॉ मटेरियल है उसे अलग करना, उसे क्या कहते हैं? सेपरेशन। मतलब कि एक कोई चीज़ है, उसमें से दो या तीन चीज़ों से जो अगर वो सब्सटेंस बना है तो वो तीनों चीज़ों को या दो चीज़ों को अलग करना, उसे बोलते हैं सेपरेशन। सेपरेट करते हैं वो। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. मतलब कि materials का अगर mixture है तो उसे हम separate करते हैं, वो हमने देखा है, right? Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. जब भी हम चाय बनाते हैं तो ऐसे करते हैं ना भाई, चाय पत्ती को अलग करते हैं, right? ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ग्रेन को हम अलग करते हैं स्टॉक से जब भी हार्वेस्ट करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। बटर निकालते हैं हम कर्ड से, मिल्क निकालते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर थर्ड चैप्टर में हमने वो पढ़ लिया है। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। सीड से हम अलग करते हैं कॉटन को। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha if you found that it had चिलीज इन इट। अगर आपने चिल्ली देखी, कोई भी पोहा की कुछ खा रहे हैं उसमें, तो आप अलग कर देते हैं ना, चिल्ली तो हम खाते नहीं है। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। वो आप क्या करते हो? केयरफुली आप बाहर निकाल देते हो कि आपको वो तीखा ना लगे, इसलिए। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. अगर आपको मैंगो और गुआवा वो दोनों साथ में दिए हो और अगर आपको बोले कि ये सेपरेट कर दो, what would you do? क्या करोगे आप? Pick up one kind of and place them in a separate container, right? क्या करेंगे आप? कोई भी एक चीज़ को ले लेंगे और एक साइड कर देंगे। एक साइड क्या करोगे? सेपरेट कर दोगे। एक साइड मैंगो और एक साइड गुआवा, राइट? Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller? ये तो इजी हो गया क्योंकि बड़ा वाला था सब्सटेंस, राइट? अगर ये ऐसा हुआ कि कोई चीज़ है वो बड़ी है, अगर कोई चीज़ छोटी है तो ये तो बड़ी थी, मैंगो और गुआवा वो दोनों तो बड़े हैं। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट, मिक्सड इट। अगर सॉल्ट को सैंड के साथ, मिट्टी को सॉल्ट के साथ अगर मिक्स कर दे, फिर आपको बोले कि भाई ये दोनों को आप सेपरेट करो, तो इट इज़ impossible, right? Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand से तो ये हो नहीं सकता। But why would we need to separate substances like this at all? Is what पहेली wants to know, means पहेली को जानना है कि हमें भाई अलग क्यों करना चाहिए, सेपरेट कोई भी सब्सटेंस को क्यों करना चाहिए, ये पहेली को जानना है। अभी यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 है, उसमें आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। थोड़ी सी प्रोसेस है सेपरेशन की, मतलब कि कौन सी चीज़ है सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ करनी चाहिए, राइट? The purpose of separation and the way separated components are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. क्या करना है भाई? सबसे पहले चीज़ दी हुई है पहली कॉलम में, सेकेंड एंड थर्ड में मेंशन करना है कि कौन सा कंपोनेंट सेपरेट कैसे करते हैं, राइट? हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 and 3 इज जम्बल्ड अप। जम्बल्ड मतलब कि एक से ज़्यादा हो सकती है ये चीज़ें, इंफॉर्मेशन है वो। कैन यू मैच
ईच प्रोसेस विथ इट्स पर्पज एंड वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या आप मैच कर सकते हो? कैसे करते हैं? वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? सो सेपरेशन प्रोसेस है वो 1 2 3 दी हुई है सबसे पहली कॉलम में। सेकेंड है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, मतलब कि क्यों करते हैं, वो पर्पस है हमारे पास। एंड थर्ड वन इज व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, वो सेपरेट किए हुए कंपोनेंट्स से हम करते हैं क्या, राइट। सो फर्स्ट वन इज सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अभी स्टोन्स को हम बाहर निकालते हैं राइस से, तो क्यों भाई? पर्पस क्या है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। क्या करते हैं भाई? दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग है, वो दोनों को अलग करें, राइट, कंपोनेंट्स को अलग करें। पर क्या करते हैं हम लोग कि ये दोनों चीज़ों को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वे से, राइट, क्योंकि हम राइस तो खाते हैं पर हम स्टोन्स नहीं खा सकते ना, इसलिए राइस को अलग कर देते हैं स्टोन्स से। एंड आप क्या करते हो भाई? सॉलिड कंपोनेंट को वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, मतलब कि स्टोन्स को आप क्या करते हो भाई? फेंक देते हो, राइट। सेकेंड, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। बटर को निकालने के लिए चर्न करते हैं मिल्क को, क्यों भाई? पर्पस क्या है? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, मतलब कि जो चीज़ें हमें यूजफुल नहीं है वो बाहर निकालने के लिए। एंड वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, क्या करते हैं भाई? हम इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालते हैं। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट सेपरेट टी एंड लीव्स। भाई क्या करते हैं? ये आपको मैच करना है। वी यूज़ बोथ कंपोनेंट्स। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो मिल्क और बटर दोनों हम यूज़ करते हैं, राइट। इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालते हैं, वो है सेपरेट टी लीव्स। एंड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, राइट, हार्मफुल कंपोनेंट्स है वो बाहर निकालते हैं वैसे। तो आपको ये मैच करना है, मैंने सिर्फ समझाया है कि कौन किसके साथ क्या आएगा, वो आपको मैच करना है, राइट। प्रोसेस विथ इट्स पर्पस द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज, मतलब कि पर्पस क्या है? वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विथ इट। मतलब कि हमने ये देखा कि सब्सटेंस है उसे हमें सेपरेट करना चाहिए, हार्मफुल सब्सटेंस है उससे, या फिर नॉन यूजफुल जो भी चीज़ है वो हार्मफुल है या फिर नॉन यूजफुल है, राइट, तो हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कई बार ऐसा होता है कि कंपोनेंट्स है जैसे बटर और छाछ, ये दोनों हम अलग करते हैं, राइट। तो क्यों भाई अलग करते हैं? छाछ भी हम अलग तरह से यूज़ करते हैं, बटर भी हम अलग तरह से यूज़ करते हैं। मतलब कि ये दोनों यूज़फुल चीज़ें हैं पर अलग अलग तरीके से हम यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? उसे सेपरेट कर देते हैं। The substances to be separated may be particles or different sizes or materials। ये substances है वो हम separate करते हैं, particles को different sizes में हो सकते हैं, materials अलग हो सकती है वैसे। This may be solids, liquids और even gases। तो ये सिर्फ solid हो ऐसा नहीं हो सकता, liquid हो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता, गैस भी हम ऐसे separate कर सकते हैं। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो हमें वो तो क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर होगा तो हम कैसे करेंगे भाई? डिफरेंट उसे हम डिफरेंट कैसे करेंगे? डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा? सेपरेट कैसे कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कई तरह की मेथड्स है। सो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, क्योंकि देखो एक मैं बात समझाऊँ, अगर आपको मिल्क में से ऊपर जो होता है ना वो अलग कर दे तो फैट उसमें से निकल जाता है, राइट। अभी आप गर्म करते हो तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, राइट। तो ये लेयर हम निकाल देते हैं तो उसका फैट निकल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हम ये जो ऊपर का जो पोर्शन था वो हम बटर बनाने के लिए, घी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। और दूध है वो अलग तरह से हम यूज़ करते हैं पीने के लिए और चाय बनाने के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हम अलग करते हैं। तो ये मेथड हुई एक, राइट। तो हम गरम करने की एक मेथड है। दूसरी है अगर राइस में स्टोन्स अगर है तो हम अलग करते हैं, तो उसे तो गर्म नहीं करते ना, तो वो दूसरी मेथड हो गई। वैसे ही यहाँ पे कई तरह की मेथड्स है सेपरेशन के लिए, राइट।
क्योंकि पहला जो हमने देखा भी कि हमने गर्म किया तो ऊपर का जो लेयर था उस वो भी लेयर हमने यूज़ किया, नीचे का मतलब कि हमने दूध भी यूज़ किया, राइट। पर राइस एंड स्टोन में से हमने ये दोनों में से हमने सिर्फ राइस यूज़ किया है, स्टोन्स को हमने निकाल दिया है, राइट। तो ये क्या हुआ कि ये अलग मेथड हो गई है। तो यहाँ पे है पहली मेथड, उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब कि हाथ से आप अलग कर सकते हो ऐसी चीज़, राइट। सो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। You may come across some of these methods being used in day-to-day activities, मतलब कि रेगुलरली आप यूज़ तो भाई कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप एक्टिविटी करते हो पर आपको वो पता नहीं होता है। हमने कई बार एक्टिविटीज़ देखी हुई होती है, हमने अगर खुद नहीं की तो देखी तो वही होती है पर हमें पता नहीं होता। सो फर्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग। यहाँ पे एक्टिविटी है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। क्या करना है भाई, ग्रेन का एक पैकेट लेकर आना है शॉप से क्लासरूम में। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। पेपर की एक शीट है, उसके ऊपर आपको ग्रेन डाल देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द सीट। क्या आपने भाई ये देखा कि एक तरह का ही ग्रेन है उसके ऊपर। आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन्स, वहाँ उसमें क्या स्टोन्स के पीसीज है, हस्क है, ब्रोकन ग्रेन्स है मतलब कि टूटे हुए दाने हैं, पार्टिकल्स ऑफ मेनी अदर ग्रेन इन इट, क्या दूसरे ग्रेन भी है उसमें। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसीज ऑफ स्टोन्स, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो आपको अभी क्या करना है भाई, जितनी चीज़ें आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना तो वो अलग करना है। जैसे स्टोन उसमें से अलग करना है, हस्क अलग करना है, दूसरा ग्रेन है वो अलग करना है, टूटे हुए दाने हैं वो भी आपको अलग करने हैं। तो ये क्या हो गया, आप हाथ से कर रहे हो, आप अपनी फिंगर यूज़ करके कर रहे हो, तो उस ये मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं, hand picking. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses. ठीक है, तो ये तो आपने देखा ही होगा ना कि मम्मी आपके गेहूँ साफ कर रही होती है कई बार, राइट। एवरी ईयर तो मम्मी करते हैं ना, यस वो। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। ये क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी नहीं होती है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो कई दिन लग जाते हैं भाई ज़्यादा हो जाए तो। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम द ग्रेन। तो ग्रेन में से ये भाई है वो अलग कर रहे हैं। नाउ थ्रेसिंग। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crop. भाई ये कौन सा है, थ्रेसिंग। क्या है, इसका नाम है थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा ही होगा, बंडल्स ऑफ व्हीट और पेडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। मतलब कि आपने स्टॉक देखा होगा कि कई व्हीट के भी बंडल है, पेडी के बंडल है। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। मतलब कि ग्रेन है वो ड्राई करते हैं पूरी तरह से सन की अंडर में, राइट। तो ग्रेन को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। सभी स्टॉक में क्या होता है, कई सीड्स होते हैं ग्रेन के, राइट। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इज हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अगर आप सोचो कि भाई हंड्रेड्स ऑफ बंडल है स्टॉक के, राइट, इन फील्ड में। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। मतलब कि ग्रेन फार्मर कैसे अलग करेंगे भाई, वो तो हमें थोड़ा थोड़ा होगा तो ईजिली हम कर सकेंगे, पर कोई भी फील्ड है, कोई भी फार्म है, उसमें तो भाई ज़्यादा ही होता है, राइट। तो वो कैसे करते हैं, फार्मर्स कैसे करते हैं। सो वन में प्लक मैंगोज और ग्वावा फ्रॉम द ट्रीज। जैसे ही आपने देखा कि भाई मैंगोज और ग्वावाज है, ट्रीज अलग होते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और ग्वावाज। मतलब कि मैंगोज और ग्वावा
के जैसे ग्रेन सीड्स तो बहुत छोटे होते हैं उसकी साइज से, राइट। सो प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, मतलब कि प्लकिंग तो भाई इम्पॉसिबल है हमारे लिए। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स, मतलब कि स्टॉक में से हम कैसे निकालेंगे भाई, मतलब कि सेपरेट कैसे करेंगे। सो द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग, मतलब कि सेपरेट ग्रेन जैसे छोटी छोटी चीज़ों को अलग करने के लिए जो भी प्रोसेस हम यूज़ करते हैं स्टॉक में से अलग करने के लिए उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। पहला हमने पढ़ा हैंड पिकिंग, ये दूसरा वाला है थ्रेसिंग। हैंड पिकिंग हम हाथ से करते हैं, थ्रेसिंग वो बहुत ज़्यादा ही होता है स्टॉक, इसलिए हम यूज़ करते हैं थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटन टू ट्री द ग्रेन सीड्स, मतलब कि क्या करते हैं ग्रेन सीड्स को, एक देखो बीटन मतलब कि मारना, उसके ऊपर मारते हैं तो सीड्स अलग हो जाते हैं। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, बुलॉक्स से करते हैं। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी है तो ग्रेन की, तो उसमें मशीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आज दो एक्टिविटीज़ की, कौन सी थी, पहली वाली थी हैंड पिकिंग मतलब कि हाथ से अलग करना, दूसरी वाली थी थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग मतलब कि उसके ऊपर मारते हैं, राइट। अभी विनोइंग है वो नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। विनोइंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।